हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 20 इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है राइट द प्रॉपर वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में आंसर दिए हैं, उनको आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिया है व्हेन सीन फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस द स्काई सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड अलॉन्ग अ सर्कल, दिस सर्कल इज कॉल्ड द। तो क्या आएगा इसका आंसर? horizon. Second है the dash is used while defining the zodiac sign, तो इसका आंसर आएगा मेरिडियन। थर्ड वन है classified according to seasons, one season will have dash नक्षत्रास, तो इसका थर्ड का आंसर आएगा 9। फोर्थ वन है the rising of the sun is the east and its setting in the west is the dash motion of the sun, तो आंसर आएगा apparent। तो इस तरीके से आपको जो ब्रैकेट में आंसर दिए हैं उसमें से आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे आंसर भी आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अ स्टार राइजेस एट 8 PM टुनाइट, एट व्हाट टाइम विल इट राइज आफ्टर अ मंथ एंड वाई। तो आंसर आपको दिया है स्टार्स राइज एंड सेट 4 मिनट्स अर्लियर एवरी डे, कि अगर कल जितने टाइम में वो राइज हुए थे उसके 4 टाइम जल्दी वो क्या हो जाते हैं, राइज होते हैं। If star rises at 8 PM tonight, it will rise at 7:56 PM tomorrow। अगर आज का उनका राइज होने का टाइम 8 PM का है तो कल 4 मिनट पहले आ जाएंगे, मीन्स 7:56 को ही दिखेंगे। इट विल राइज एट 5:24 PM आफ्टर अ मंथ, तो उसी हिसाब से हर दिन का अगर 4 मिनट्स अगर हम जल्दी करेंगे तो 5:24 PM आफ्टर अ मंथ उसका टाइमिंग होगा। द सन एंड द मून आर सीन टू मूव फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट अगेंस्ट द background of stars। The sun moves through 1 degree every day and the moon through 12 to 13 degrees। तो जब वो रिवॉल्व होते हैं तो वो मूव होते हैं कुछ डिग्री से आगे। This happens due to the motion of the earth around the sun and the moon around the earth, which affects the duration of the stars and shortens its time period। इसी के लिए यही रीज़न दिए है कि मून जैसे हमने देखा है 12 to 30 डिग्रीज मूव होगा, या फिर जो सन होता है वो 1 डिग्री एवरीडे क्या होता है, आगे मूव होता है। तो इसके लिए जो स्टार्स होते हैं उनका टाइमिंग भी जो होता है राइज होने का, उसके ऊपर ही हमें इफेक्ट दिखाई देता है कि शॉर्टन हो जाता है 4 मिनट से। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज मीन बाय द सन एंटर्स अ नक्षत्र। इट इज सेड दैट इन द रेनी सीजन द सन एंटर्स द मृग नक्षत्र, व्हाट डज इट मीन। नक्षत्र आपने नाम सुना होगा। तो जब बारिश के सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, तो उस समय सन जो है वो मृग नक्षत्र में एंटर किया है ऐसे कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? व्हेन वी लुक एट द सन वी सी नॉट ओनली द सन but also constellation behind the sun। The constellation cannot be seen in bright sunlight but it is needed present behind the sun। तो कॉन्स्टलेशन सन के पीछे होता है, लेकिन देखिए स्टार्स भी दिन में होते हैं, मून भी होता है, लेकिन सन के ब्राइट लाइट के कारण वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। As the earth changes its position, a different constellation or zodiac signs और राशि appears behind the sun। तो अलग अलग जो कॉन्स्टलेशन है या फिर जोडिक जो साइंस होते हैं, राशि जो होते हैं, वो सन के पीछे हमें दिखाई देते हैं। दिस इज वॉट वी एक्सप्रेस व्हेन वी से दैट द सन एंटर्स अ पर्टिकुलर जोडिक साइन और राशि। तो उसीलिए हम कह सकते हैं कि सन जो है अभी एक पर्टिकुलर जोडिक साइन या फिर राशि के अंदर उन्होंने एंटर किया है। इन रेनी सीजन ड्यू टू द perceived motion of the sun it enters मृग नक्षत्र and that is how it is expressed। तो जब रेनी सीजन लगता है तो उस समय कौन सा नक्षत्र होता है, मृग नक्षत्र होता है, ऐसे हम कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मीनिंग क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑक्यूपाइंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन। इसमें ही हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे व्हाट पॉइंट शुड बी कंसिडर बिफोर अ स्काई वॉच। तो स्काई अगर आपको देखना है तो उसके समय कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं? द प्लेस फॉर स्काई वॉचिंग शुड बी अवे फ्रॉम द सिटी एंड एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी न्यू मून नाइट। अगर हमें स्काई देखना है तो उस समय हमें क्या क्या देखना चाहिए? एक तो वो जगह होगी, वो सिटी से बाहर होनी चाहिए, और वो दिन कौन सा होना चाहिए? न्यू मून नाइट होनी चाहिए, तो हम अच्छे से स्काई को देख सकते हैं। बाइनोक्यूलर्स और टेलीस्कोप शुड बी यूज फॉर स्काई वॉचिंग। तो स्काई वॉच करना है तो हमारे पास बाइनोक्यूलर होना चाहिए, टेलीस्कोप होना चाहिए, तभी हमें वो ठीक से दिख सकता है। आइडेंटिफाइंग द पोल स्टार इन द नॉर्थ मेक्स द स्काई वॉच ईजियर। तो अगर हम नॉर्थ में देख लेंगे पोल स्टार तो हमें डायरेक्शन भी समझ में आ जाती है। हेंस द पोल स्टार शुड बी यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर स्काई वॉच।
As the stars in the west set early, sky watching should begin with star in the west. तो वेस्ट के जो स्टार है वो जल्दी सेट हो जाते हैं, तो उन्हें देखने के लिए सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करें, फिर बाकी के देखेंगे. Next है on a sky map the north and south are towards the bottom and top of the map respectively. This is because the sky map is to be held overhead in such a way that the direction we face is at the bottom side. तो इसके लिए मैप आता है, तो उसे हम इस तरीके से अच्छे से देख के क्या कर सकते हैं, स्काई वॉच देख सकते हैं. नेक्स्ट है उसमें से ही थर्ड, इट इज़ रॉन्ग टू से दैट द प्लैनेट स्टार्स एंड नक्षत्रास अफेक्ट ह्यूमन लाइफ. वाई? कि हमारे लाइफ के ऊपर प्लैनेट्स का, स्टार्स का प्रभाव होता है, नक्षत्र का प्रभाव होता है, ऐसे हम क्यों कह सकते हैं, या फिर ये रॉन्ग है क्या? तो आंसर आएगा, साइंस हैज़ प्रूव दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड कॉमेट्स एज आल्सो डिस्टेंट स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ. इनका हमारे लाइफ के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है. मैन हैज़ स्टेप ऑन द मून एंड विल कॉन्कर मार्स इन द 21st सेंचुरी. तो आज का इंसान जो है मून पे जा चुका है, मंगल पे जा चुका है. तो इस तरह से प्लैनेट्स या फिर स्टार्स का, या फिर जो इक्लिप्सेस होते हैं, ग्रहण जो होते हैं, तो उनका कुछ भी इफेक्ट हमारे लाइफ पे नहीं होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ पैराग्राफ ऑन द बर्थ एंड लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्स यूजिंग फॉलोइंग फिगर. तो यहाँ पे आपको दिया है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार इस तरीके से. तो ये पूरा डायग्राम जो है आप देख सकते हो, और कुछ हमें यहाँ पे लिखना भी है पैराग्राफ इनके बारे में. तो स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ नेबुला एंड नेबुला आर क्लाउड्स मेड अप मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वन अनदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो नेबुला जो होते हैं उनमें से स्टार क्या होते हैं, उनका जन्म होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर द इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड द क्लाउड बिकम्स डेंस एंड स्पेरिकल इन शेप. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, इंटरनल टेम्परेचर वहाँ पे होने के कारण क्या होता है, क्लाउड जो है वो डेंस बन जाते हैं, उनको एक स्पेरिकल शेप मिल जाता है. फ्रॉम द डायग्राम, जैसे डायग्राम में दिया है, लाइफ साइकिल ऑफ 2 स्टार्स कैन बी एक्सप्लेन. तो यहाँ पे देखिए आपको 2 स्टार का एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे कि ऑर्डिनरी स्टार है एंड मैसिव स्टार है. उसके बाद ऑर्डिनरी स्टार जो है वो रेड जायंट स्टार बनेगा, फिर प्लैनेटरी नेबुला, फिर वाइट डॉर्फ, इस तरीके से. और मैसिव स्टार फिर रेड सुपर जायंट स्टार बनेगा, सुपरनोवा. उसके बाद जो है वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में जाते हैं. तो इस तरीके से ये दिया है. तो ऑर्डिनरी स्टार के बारे में देखेंगे. द ऑर्डिनरी स्टार फॉर्म अ रेड जायंट स्टार एट द लेटर स्टेज ऑफ इट्स इवोल्यूशन when it runs out of hydrogen gas at its core. At the end stage of its life, it forms a white dwarf. Stars like the sun become white dwarf when its nuclear fuel is totally exhausted. It is 1% in a diameter of its original size. तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ऑर्डिनरी स्टार के बारे में. और मैसिव स्टार के बारे में देखेंगे. मैसिव स्टार फॉर्म्स अ रेड सुपर जायंट स्टार एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. तो एंड में, पूरा लाइफ साइकिल होने के बाद जो है रेड सुपर जायंट स्टार बनते हैं. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर रेड जायंट्स विद अ रिलेटिवली कूल आउटर सरफेस. Supernova is the explosive death of the star of the end of its life with the brightness of 100 million stars in a short amount of time. तो थोड़े ही देर में उसका एक्सप्लोजिव हो जाता है, मीन्स उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे हम कह सकते हैं. अ न्यूट्रॉन स्टार इज़ द डेंस कोर ऑफ द सुपरनोवा. तो इस तरीके से आपको किसकी इंफॉर्मेशन दी है, ये स्टार के बारे में, कि स्टार का किस तरीके से तैयार होते हैं, या फिर उसका एंड, उनका जो लाइफ साइकिल है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है. तो देखिए इस तरीके से आपको ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरी तरीके से दिया हुआ है. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.